इस वीडियो में आज हम जानेंगे एसी का जो आउटडोर होता है उस पर एक फ़ैन मोटर होता है, वो डीसी मोटर भी होता है और एसी मोटर भी होता है। तो डीसी मोटर जो होता है उसको रिपेयरिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है तो। लेकिन एसी मोटर जो होता है वो रिपेयरिंग करना पॉसिबल है, मतलब रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोटर हम लोग लेके आए हैं, ये क्लॉक वाइज मोटर है। एंटी क्लॉक हो कोई भी, उस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर दो चार वायर है, मतलब 2 कैपेसिटर का वायर है, 2 फेज न्यूट्रल है, मतलब एक फेज एक न्यूट्रल है, टोटल 4 वायर है। मतलब कोई भी मोटर का टोटल 4 वायर होता है, कैपेसिटर छोड़ के कैपेसिटर अलग से करना पड़ता है। तो ये अंदर से कनेक्शन करा हुआ है। तो मोटर देखिए यहाँ पे चेक किया हूँ, इसका क्वांटिटी नहीं है। तो मोटर को खोल दिया हूँ, इसका जो पीछे का ढक्कन है इसको निकाल दिया हूँ। ये नट बोल्ट नहीं है, रिफिट सिस्टम है। तो कोई भी टेक्नीशियन हो जो एसी का काम करते हैं वो एक घर पे भी ये काम कर सकते हैं, मतलब रिपेयरिंग कर सकते हैं। पूरा कॉयल जल गया है वो तो नहीं होगा, वो जो लोग कॉयल रिपेयरिंग करता है या कॉयल बनाते हैं उन लोगों को बस करना पड़ता है। लेकिन छोटा मोटा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होता है, 130 डिग्री या 140 डिग्री के आसपास एक रेजिस्टेंस होता है, ये मोटर को कॉयल के साथ दिया रहता है। और वो रेजिस्टेंस आपका न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट रहता है। कभी कभी मोटर ओवर हीट हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस आपका मोटर को बचाने के लिए, मतलब मोटर जल नहीं जाए इसके लिए, वो न्यूट्रल लाइन को कट कर देता है और मोटर बंद हो जाता है। फिर जब तक वो ऑयल भी जैसे काम करता है, जब तक वो ठंडा नहीं होता, टेम्परेचर डाउन नहीं, तब तक वो कनेक्शन नहीं देता है। तो हम लोग सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए कॉयल के ऊपर एक चौरस जैसे छोटा सा, एकदम छोटा सा, तो उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसका क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, मतलब दोनों वायर, कैपेसिटर का वायर का भी क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है और फेज न्यूट्रल का भी क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है, फिर भी हम लोग रेजिस्टेंस को चेक करेंगे और निकाल के उसको अलग कर देंगे। पहले शॉर्ट करके देखेंगे कि कनेक्शन आ रहा है कि फेज न्यूट्रल के साथ, ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट रहता है दोनों वायर में, मतलब कैपेसिटर का वायर का भी कनेक्शन नहीं है और फेज न्यूट्रल का, मतलब अंदर कॉइल में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम लोग इस पे देखिए मिल गया, इसको निकाल दिया हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये कंपनी के साथ जो मोटर आता है उस पर दिया रहता है मोटर को सेफ्टी के लिए, मतलब मोटर जल नहीं जाए इसके लिए ओवर हीटिंग होने के बाद। तो ये रेजिस्टेंस वाला जो वायर है दोनों को शॉर्ट कर देंगे, फिर एक बार चेक करेंगे मीटर से कि कोई कनेक्शन आया कि नहीं इसका। तो मीटर को क्वांटिटी पे रखा हूँ, इसको 4 वायर ले लिया हूँ, 4 वायर में 2 करके चेक करेंगे। जो पिन वाला वायर है, मतलब काटा पिन हुआ है, वो फेज न्यूट्रल है। देखिए फेज न्यूट्रल पे अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन कैपेसिटर वाला दिखा रहा है। मतलब फिर भी कॉयल में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग इसका कॉयल का जो मतलब बंधा हुआ है कॉर्ड और उसका जो कनेक्टिंग पॉइंट था वो पूरा निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पे 2 वायर टूट गया है, छोटा हो गया है, 2 वायर बड़ा है। तो हम लोग ये 2 वायर है इसको ज्वाइन करेंगे। टोटल कॉयल में 4 वायर होता है, क्योंकि बाहर साइड 2 कॉयल होता है और अंदर साइड 2 कॉयल होता है। तो एक कॉयल का 2 छेड़ा होता है, तो 2 कॉयल का 4 छेड़ा होगा। तो यहाँ पे 4 छेड़ा हम लोग इसको निकाल लिया हूँ। अभी इसका सीरीज लैम्प से हम लोग टेस्ट करेंगे कि चारों वायर पे कनेक्शन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब एक कॉयल सही है और दूसरा कॉयल ए भी सही है। मतलब आपका कॉयल यहाँ पे ख़राब हो गया था, मतलब जहाँ पे ये वायर के साथ मतलब लूप लगा के बाहर वायर निकला होता है वहाँ पे ये जल गया था। तो हम लोग इसको वायर बड़ा करके इसको कनेक्शन करके पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन हो, जैसे एसी का टेक्नीशियन हो, तो ये छोटा मोटा काम है, ये बहुत बड़ा रिस्की काम नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। कोई भी मोटर में ऐसे प्रॉब्लम होगा तो मोटर को खोल के देखेंगे, तो मोटर जल गया तो वो तो फेंकना पड़ेगा, या उसका जहाँ पे कॉयल करना होता है वहाँ पे दे सकते हो। लेकिन खोल के देखा हूँ कि अंदर जला नहीं है, कॉयल सही है, लेकिन कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये कॉपर कॉयल है, इसके लिए एल्युमिनियम कॉयल होता है तो नहीं होता। तो हम लोगों को लूप लगा दिया हूँ इसका वायर का, तो इसको सही तरह से बांध देंगे, क्योंकि लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, या ऊपर का जो ढक्कन लगाएंगे उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। तो सही तरह से पूरा इसको बांधने के बाद इसका जो कनेक्शन वायर है, मेन पावर सप्लाई और कैपेसिटर, उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हीट करके इसका
थोड़ा रखेंगे और वार्निश भी देंगे, क्योंकि वार्निश नहीं देंगे तो इसको क्या होगा, कॉयल पुराना हो गया है तो इसका एक कॉयल के साथ दूसरा कॉयल का जो बीच में जो पेपर लगा होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हो जाने का संभावना होता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको हीट करके पहले वायर कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम लोगों का पूरा 2-3 बार क्यों देख रहा हूँ इसका कनेक्शन, क्योंकि पुराना ऐसे कॉयल रिपेयरिंग करने के टाइम कभी कभी क्या होता है, खोलने के टाइम या थोड़ा बहुत उसको चोट लग जाता है पेपर के या कॉयल पे, तो वो कनेक्शन आउट हो सकता है। इसके लिए घड़ी घड़ी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो गया है, कवर भी लगा दिया हूँ, आखिर में देखा हूँ उसका कनेक्शन ही नहीं है, तो वो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए पहले उसका इन वायर को बड़ा करके स्लिप लगा के फिर एक बार चेक किया हूँ। अभी इसका जो मेन पावर सप्लाई है, मतलब जो पावर सप्लाई दिया हुआ था उसी को लगाएंगे, उसको लगा के फिर एक बार चेक करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे। आप धूप पे भी हीट कर सकते हो या फेज न्यूट्रल पे सीरीज पे पावर सप्लाई दे के भी हीट कर सकते हो। हीट होगा तो क्या, जब उस पर वार्निश देंगे आप, जल्दी जल्दी वार्निश उसके अंदर पकड़ लेगा और टाइट होकर बैठ जाएगा, और ये जो जितना बंधा हुआ है वो और स्लिप और कॉयल के साथ चिपक जाएगा, मतलब आपका कॉयल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। लूज कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा, जब हीट होगा या फायरिंग होगा तो फिर ये मोटर एक दिन भी नहीं चलेगा, दूसरे दिन पे जल जाएगा। तो हम लोग इसको सही से साफ़ कर लेंगे। पहले साफ़ नहीं करेंगे तो कि इसको कॉपर ऑयल है, तो कॉपर ऑयल पे सोल्डरिंग हो सकता है, तो इसको हम लोग सोल्डरिंग कर देंगे। तो सोल्डरिंग करने के लिए पहले सही तरह से, क्योंकि कॉपर जो वायर होता है पतला, उसके ऊपर इंसुलेट होता है, तो इंसुलेट उसको सही तरह से घिसेंगे नहीं तो वो सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को पावर सप्लाई एक लगा दिया हूँ। अब इसको वायरिंग समझ लेते हैं। वायरिंग मतलब यहाँ पे 4 वायर है, तो कोई भी बाहर का एक वायर बाहर कॉयल का और अंदर कॉयल का एक एक वायर शॉर्ट कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बाकी पड़ा रहेगा 2, तो न्यूट्रल पे रख के सीरीज पे जिस पे ज़्यादा ग्लो करेगा वो रनिंग है, और जिस पे कम ग्लो करेगा वो स्टार्टिंग है। 3 वायर हो गया है। अभी जिस पे जैसे ये वाला सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ये न्यूट्रल वायर है, और दूसरा वाला जो है ये कैपेसिटर रनिंग का है, मतलब आपका कैपेसिटर, और तीसरा जो सिंगल वायर है वो स्टार्टिंग है, ये वाला, मतलब आपका कैपेसिटर का टोटल 4 वायर हो गया है। तो एक न्यूट्रल डायरेक्ट निकला है, और एक रनिंग के साथ मेन पावर सप्लाई का फेज कनेक्ट हुआ है, और कैपेसिटर का एक वायर कनेक्ट हुआ है, तो 2 हो गया है। तो बाकी एक पड़ा रहेगा, वो स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे फिर से इसको चेक कर लिया हूँ, तो फिर भी लाइट ग्लो कर रहा है, मतलब सही तरह से ये काम कर रहा है, मतलब लाइट जल रहा है, मतलब उसका जो सर्कुलेशन है कॉयल का वो सही है। तो हम लोग उसको सही तरह से स्लिप डाल के इसको सही तरह से बांध देंगे, और उसके बाद हीट करके इसका अंदर हम लोग वार्निश देंगे। तो यहाँ पे वार्निश देने के बाद देखेंगे ये सही तरह से मतलब हीट हो रहा है कि नहीं, और वार्निश देने के बाद भी और एक बार इसको हीट करेंगे। इससे क्या होगा, हीट जितना अच्छा हीट होगा तो आपका कॉयल का अंदर मतलब एकदम अंदर तक, मतलब उसका वार्निश जो है, वार्निश लिक्विड टाइप का होता है, तो अंदर तरफ चला जाएगा। इसको हीट करके थोड़ा छोड़ देंगे। पावर सप्लाई दे दिया हूँ मेन सप्लाई पे, मतलब फेज और न्यूट्रल पे। तो यहाँ पे पावर सप्लाई देने के बाद इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर छोड़ देने के बाद इसको हीट करने देते हैं। थोड़ा हीट हो जाता है तो देखेंगे, वेट करेंगे। तो हीट होने के बाद वार्निश को इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे, पूरा कॉयल को वार्निश नहीं देंगे, क्योंकि पुराना वाला जो कॉयल है उस पर पहले से वार्निश करा हुआ है, उसके ऊपर और भी वार्निश देंगे तो वो ज़्यादा कड़क हो जाएगा, और कॉयल ज़्यादा हीट होगा तो कॉयल ख़राब होने का संभावना है। हम लोग जितना काम किया हूँ, मतलब जितना रिपेयरिंग किया हूँ, उतना ही इसको वार्निश देंगे। वार्निश देने के बाद देखेंगे इसका हीट सही तरह से कर रहा है कि नहीं। वार्निश दे दिया हूँ इसको थोड़ा हीट कर देंगे। हीट करने के बाद इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे। तो वार्निश देने के बाद और एक बार इसको हीट करने से क्या होता है, तो इसका जो कॉयल है वो सही तरह से एकदम बैठ जाता है, और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, मतलब कॉयल ख़राब नहीं होता दूसरे टाइम। तो इसको सही तरह से बिठा देंगे। बिठाने के बाद इसको चालू करके देखेंगे। तो खोलने के टाइम हम लोग इसको मार्किंग करके रखा था कि कौन सा लॉक कहाँ पे था,
तो उसी जगह पे हम लोग बिठाएंगे, क्योंकि इसका वायर जो है छोटा हो गया है, तो थोड़ा बहुत मतलब का जो सिंबल है खोलने के टाइम वो जगह चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको इधर उधर करें, क्योंकि वायर कटिंग कर रहा था, तो कटिंग करने के बाद वायर छोटा हो गया है। तो इसको बिठाने के बाद हम लोग चालू करके देखेंगे और सही तरह से घूम रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। मतलब आपका एसी मोटर होगा, तो कोई भी मोटर होगा, मतलब खाली आउटडोर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इंडोर का ही मोटर जिस पर आप खोल सकते हैं, क्योंकि इंडोर का मोटर सील पैक होता है, उसका रोटर ओपन कर सकते हैं, लेकिन कॉइल जो है वो मतलब ढालाई होता है, मतलब कंक्रीट टाइप का होता है, तो उसको खोल नहीं सकते हैं। तो इंडोर मोटर रिपेयरिंग करता भी नहीं है कोई, उसको चेंज ही कर देते। लेकिन आउटडोर जो मोटर होता है, यहाँ पे देखिए 3 MD का कैपेसिटर है, तो हम लोग 3 MD के कैपेसिटर से चालू किया है, तो चालू हो गया है। देखिए सही तरह से ये घूम रहा है। मतलब इस तरह आप कोई भी जगह पे जाते हो तो आउटडोर का मोटर नहीं चल रहा है, तो आप उसको रिपेयरिंग करके काम चला